फिर और नई लाओगे तो आपको एटलीस्ट 80% उसमें पढ़ा हुआ मिलेगा, फिर आपको केवल नया 20% ही पढ़ना उसमें। फिर अगर आप तीसरी किताब लाओगे तो उसमें आपको 5% ही नया मिलता है और 3 बार रिवीजन हो जाता है। तो किताब आप नई तब लेके आओ जब आपके पास में जो विद्यमान पुस्तक है उसको आपने बढ़िया से पढ़ लिया है। ये हमारी स्ट्रेटजी रहती थी। मेरे पास भारत के भूगोल की 12-15 किताबें होंगी, लेकिन पहले एक किताब लाया था, उसको पढ़ा। फिर जब यूपीएससी का पेपर देके आए उसमें से 10 सवाल नहीं मिले, तब दूसरी किताब लेके आए, उसमें से देखा तो इसमें थोड़ा एडवांस है। ऐसे करते करते चीजें किताबें बढ़ती जाती थी, लेकिन कम से कम ये तो था कि पुराने वाली पढ़ी हुई है। अगर आप अभी भी ये स्थितियां कर रहे हैं तो आप उसमें सुधार कीजिए। देखो, आप यहाँ पे आए हैं तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें सीख के जानी चाहिए आपको। नई किताब तभी लेके आए जब आप पुरानी किताबों को याद करते हो। तीसरी चौथी गलती हम क्या करते हैं, हम अभ्यास नहीं करते और रिवीजन नहीं करते। और मैं ये मानता हूं कि अगर आप कम से कम 6-5 दिन पढ़ते हो तो पिछले लास्ट में 1-2 दिन पूरा वापस रिवीजन करो, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक वो कभी याद नहीं होगा। आप अगर किताब को 20 बार पढ़ लोगे ना, तब भी वो किताब आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगी अगर आप उसको नियमित रूप से रिवाइज नहीं कर रहे हो। हम किताबों को रिवीजन करेंगे कहां से? हम एक के बाद एक किताबें लगातार लेके आ रहे हैं, तो पुरानी किताब के अंदर क्या लिखा था वो भी हमें पता नहीं है। हम क्यों उलझे हैं इतने सारे? अब जब आप रिवीजन सही कर नहीं रहे हैं, किताब को पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, नई पे नई किताब लेके आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है। प्रैक्टिस हो नहीं रही है, रिवीजन हो नहीं रहा है, किताब में और उलझ गए। एक मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल के अंदर बैटरी जल्दी कब रिसती है? जब उसके पीछे बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले होते हैं। और आपके साथ क्या हो रखा है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपने जो जो टारगेट प्लानिंग कर रखी है कि इतने तक ये सिलेबस पढ़ना था, ये करना था, वो सारे अधूरे पड़े हैं। अब उनके अंदर आप सोच में पड़े हुए उनको कैसे करें। और दिक्कत क्या आती है कि जब पुरानी प्लानिंग पूरी नहीं होती है तो आदमी अंदर से फ्रस्ट्रेट होता है, अंदर से उसको बड़ा दुख सा होता है और वो चुपचाप पड़ा रहता है, उसको कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, ओवर थिंकिंग करता है, टेंशन में जाता है और स्ट्रेस वगैरह ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती है। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। देखो, आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है और मेरे से अच्छा दिमाग आपका होगा, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन पढ़ने के जो तौर तरीके थे हमारे, मुझे लगता है कि थोड़े ठीक थे, इस वजह से हम ठीक जगह चले गए। एक बार मैंने एक लाइब्रेरी का छोटा सा वीडियो बनाया था। मेरे लाइब्रेरी में 1000 किताबें होगी, लेकिन उन किताबों में मैंने उस वीडियो में एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि मैंने कहा जो नौकरी लगाई थी ना, वो एक यही अलमारी थी जिसमें 10 किताबें थी। नौकरियां सारी इसमें लगी, बाकी किताबें सब बाद में लाई गई है, बाकी सारी किताबें बाद में लाई गई। और जो है, एक बार सुरेंद्र जी मेरे साथ रूम में थे, मेरी लाइब्रेरी रूम में, मैंने इनको डीडी बसु की किताब दिखाई 2005 की, जब मैं सेकंड ईयर में नहीं था, फर्स्ट ईयर में था। डीडी बसु की किताब के अंदर 3 बार अंडरलाइन किए हुए, सुरेंद्र जी देखो मैंने ये 2005 में पढ़ी है और 2006 में मैंने ओपी गाबा की पढ़ी है, विचारकों की किताब। ये उस समय की बात है जब हम कॉलेज में थे। तो किसी भी किताब को अगर आप लाते हो तो एटलीस्ट पूरा पढ़ो, उसको याद करो, उसके बाद आपको लगता है कि अब इस किताब का काम हो गया पक्का, फिर अभ्यास करके फिर आप किसी नए स्रोत पे जा सकते हैं। फिर नए स्रोत पे जाओगे तो आपको 10-20% एक्स्ट्रा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। और इस पूरी यात्रा में, कंपटीशन की इस पूरी यात्रा में, जितना अकेला रह के काम करोगे, जितना एकांत में काम करोगे, उतना आपको फायदा होगा। जितना मार्केटिंग करोगे, जितना प्रचार करोगे, जितना माहौल बनाओगे, जितना थड़ियों पे बैठ बैठ के ग्रुपिंग करोगे, कभी नौकरी नहीं लगेगी। बहुत कड़वा सच्चाई है।